नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के बचत भवन के करीब वाक़े महकमे गुंटेवारी में 15 दिसंबर की रात जुमेरात की अव्वलीन सात आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस आतिशज़दगी के वाक़े में गुंटेवारी के कई अहम रिकॉर्ड पर मुश्तमिल फाइलें जल गई है। इस तरह का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। आग लगी है या लगाई गई है, इस बारे में भी मुख्तलिफ बातें शहर में गश्त कर रही है। बताया जा रहा है कि गुंटेवारी की फाइलों में खुर्द-बुर्द के मामले सामने आ रहे थे। इस मसले पर मुख्तलिफ शिकायतें की जा रही थी। रिकॉर्ड की जांच करके बदउनवानी हुई है या नहीं, इस बात की तहकीक अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि अचानक रिकॉर्ड रूम में आग लगने का ये मामला पेश आया। आग लगने की इत्तला मिलते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी फौरी तौर पर मौके पर पहुंची। आग पर फौरी काबू पा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट के इंचार्ज शेख रईस पाशा ने बताया कि अगर आग पर जल्द काबू न पाया जाता और ताखिर होती तो आग पूरे बचत भवन को अपने लपेट में ले सकती थी। डिप्टी कलेक्टर पठान ने जाए वक़ू पर पहुंचकर मुआयना किया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अभिजीत राउत ने जाए हादसे का दौरा किया और मुआयना किया और उन्होंने अपने मातहत अफसरान को हिदायत की है कि वो इस बात की तहकीक करे कि आग कैसे लगी। तादम तहरीर आग लगने की वजह वाज़े नहीं है, ताहम इस आतिशज़दगी के वाक़े पर शक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से गुंटेवारी बंद होने की वजह से कई फाइलें इल्तिवा में पड़ी थी, जिसकी वजह से जायदादों, ज़राअत और प्लाटों की खरीदो फरोख्त ठप होकर रह गई है। अगर फाइलों को बरवक्त निपटा दिया जाता तो इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। दिलचस्प बात यह है कि इस आग के साथ दफ्तर में मौजूद कंप्यूटर रूम और दीगर सामान भी जल गया है। इस दौरान इस आतिशज़दगी के वाक़े के बाद कलेक्टर अभिजीत रावत ने अपना एक बयान जारी करते हुए इस मामले पर कुछ अहम बातें बताई है। नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील एक जे जुनं बचत सभागृह आहे त्या ठिकाणी आपण सध्या स्टोर रूम म्हणून त्याचा वापर करतो। त्या ठिकाणी काही निरुपयोगी साहित्य आहे, काही आपण जे निर्गत केलेली कागदपत्र आहेत आणि काही संचिका असे ठेवलेले आहेत। त्या ठिकाणी एक आग लागण्याचा प्रकार काल रात्री आपल्या निदर्शनास आला। तात्काळ आपण सगळी उपाययोजना करून ती आग तात्काळ नियंत्रणात आणली। त्यामुळे फार जास्त नुकसान झालेलं नाही आहे। त्यामध्ये काही गुंठेवारी विभागाच्या संचिका यांचं मात्र नुकसान झालेलं आहे। मात्र असं असलं तरी सुद्धा त्या सगळ्या संचिकांची सॉफ्ट कॉपी आपल्याकडे सुरक्षित आहे, कारण वारंवार गुंठेवारीच्या बाबतीत तक्रारी होत असतात, कोर्ट केसेस असतात, त्यामुळे आपण त्याची सॉफ्ट कॉपी सांभाळून ठेवत असतो। आणि त्याचबरोबर या सगळ्या संचिकांची एक दुसरी प्रत किंवा याला डुप्लिकेट कॉपी म्हणतो ती सुद्धा आपल्याकडे नगररचना विभागाकडे उपलब्ध आहे। त्या अनुषंगानं आज सकाळपासून त्या सगळ्या फाईल्स रिट्राईव्ह करण्याचं म्हणजे पुनर्स्थापित करण्याचं काम सुद्धा झालेलं आहे। माझं नागरिकांना आवाहन आहे की कुठल्याही अफवेवरती आपण लक्ष न देता विश्वास ठेवावा। सगळ्या आपल्या संचिका ज्या आहेत त्या आपण पुनर्बांधणी करत आहोत। फार जास्त नुकसान यामध्ये झालेलं नाही। ज्या काही थोडाफार संचिका जळालेल्या आहेत त्या सगळ्या आपण पुनर्बांधणी करू आणि कोणाही नागरिकाला यामध्ये अडचण येणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेण्यात येईल। सर, आग लागण्याचं काय कारण काय असेल? सध्या तरी प्राथमिकदृष्ट्या तिथलं बघितलं तर एसीचा जी परिस्थिती बघितली त्याच्यावरून असं वाटतं की शॉर्ट सर्किटमुळे हे झालं असेल। मात्र तरीसुद्धा आपण कुठलीही याच्यात तातडीने एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचणं योग्य नाही। आपण पोलीस स्टेशनमध्ये FIR दाखल करतो आहोत, याची रीतसर चौकशी होईल। कुठलाही घातपात जरी प्राथमिकदृष्ट्या दिसत नसला तरीसुद्धा तो बाब आपण तपासून बघू।